जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस करेंगे। जो बिल्कुल आपकी यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हमें जहाँ से मिले हैं वो सभी आपको एक साथ करवाएंगे। जैसा कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स को ये भी बता दें, आप चाहे एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम आने वाला है जनवरी फरवरी में, उसके लिए भी आप सभी इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू क्लास से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन जीडी के लिए भी लगातार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको जितने भी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन हमारे पास है वो आपको करवाए जाएंगे। तो चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आने वाली सभी क्लासें, सभी प्रैक्टिस सेट, सभी एनालिसिस आप सभी को कंटिन्यू मिल सके। और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें ताकि आने वाला सभी क्लास आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। फर्स्ट प्रश्न आपके पूछा गया था क्रिकेट से संबंधित ही है। जैसा कि सौरभ गांगुली ने किस मैदान पर अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो सौरभ गांगुली ने यह लहराई थी लंदन में स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकनी में यह टी शर्ट उतार के लहराई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछा गया, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव हो या फिर अन्य भारत के किसी भी राज्य के महोत्सव हो, वो आपको अभी एक साथ पूरा कवर करवाया जाएगा ताकि आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनमें अगर किसी भी महोत्सव से प्रश्न आए किसी भी राज्य के से तो वह आपका राइट आंसर जाए। तो इसका आंसर हो गया नागालैंड। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव की। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ राज्यों के प्रमुख महोत्सव या फिर यानी त्यौहार। जैसा कि हम बात करें फर्स्ट में सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन कहाँ का है? ये है लद्दाख का। करची पूजा, तो ये कहाँ की है? ये त्रिपुरा की है। जब चार कूट त्यौहार कहाँ का है? ये मिजोरम का है। फ्लेमिंगो यानी फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। अब्बू माची यानी अब्बू भाची मेला जो कहाँ का है? असम का। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ का है? यह है उड़ीसा का। नुआखाई महोत्सव कहाँ का है? यह है उड़ीसा का। बसंत उत्सव कहाँ का है? यह है पश्चिम बंगाल का। गुड्डी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जितने भी यानी महोत्सव आपको करवाए जा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। अभी आपको जो करवा रहे हैं उसी में से एक पर्सन आपको ये भी बताएंगे जो आज की शिफ्ट में पूछा गया था। तो जैसा कि बतुकम्पा महोत्सव तेलंगाना राज्य का है। ओणम महोत्सव केरल का है। लाई हरोबा त्यौहार है त्रिपुरा का। उत्तरायण है गुजरात का। लोसार त्यौहार है हिमाचल प्रदेश का। पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का। फागली महोत्सव है हिमाचल प्रदेश का। बाली यात्रा है उड़ीसा की। देव सूर्य महोत्सव है बिहार का। जैसा कि चेरी ब्लोसस महोत्सव है मेघालय का। तवांग यानी तवांग उत्सव है अरुणाचल प्रदेश का। हॉर्नबिल महोत्सव ये देख सकते हैं और आज की शिफ्ट में पूछा गया था ये। तो हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित भी आप ध्यान रखें नागालैंड। और जो आपको अभी जितने भी बताए गए उनको अच्छे से रट लेना ताकि आने वाली शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। फुलदेई महोत्सव उत्तराखंड। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश। सिरोई लिली महोत्सव मणिपुर। बैसाखी महोत्सव पंजाब हरियाणा। और चैत्र जात्रा उत्सव उड़ीसा। तो ये इम्पोर्टेंट जो भी महोत्सव थे जिनसे आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी तो इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछा गया था, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है? मतलब लिखी नहीं गई है। तो यहाँ पर लिखी नहीं गई है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। इसका जो आंसर था फ्रेंड्स वो आपको यानी बाई ऑप्शन बताना था। और जो अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं वो सिलेक्टेड डे हैं, द काइटर रनर हैं, द वाइट टाइगर हैं और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हैं। ये अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करें उससे पहले
प्राचीन काल की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, ताकि आने वाला प्रश्न अगर इनसे पूछा जाए तो आपके प्रश्न में बिल्कुल राइट जाए। अष्टाध्यायी यानी अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि, महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि, सत्य सहस्रारी का सूत्र का लेखक है नागा अर्जुन, बुद्ध चरित्र का लेखक है अश्वघोष यानी सौंदरानंद का लेखक है अश्वघोष, महाविशा यानी महाविभिषा शास्त्र का लेखक है वसुमित्र, सौप्रवास वधदा का लेखक है भास, कामसूत्र का लेखक है वात्स्यायन, कुमार संभवनम का लेखक है कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है कालिदास, विक्रम यानी विक्रमो उवर्षिया का लेखक है कालिदास, मेघदूत का लेखक है कालिदास, रघुवंशम का लेखक है कालिदास, माल विक्रांग्री मित्रम का लेखक है कालिदास, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरतमुनि, देवी चंद्र गुप्तम के लेखक हैं विशाखा दत्त, नचंद्र कटिकम के लेखक हैं शूद्रक, सूर्य सिद्धांत का लेखक है आर्यभट्ट, वृद्ध संहिता का यानी वृद्ध सीता का लेखक है ब्राह्मीर, पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा, कथा सरित सागर का लेखक है सोमसेन, अभिदम्ब कोश का लेखक है वसुबंधु। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखा दत्त, रावण वध का लेखक है बट्टी यानी बट्टिट, किरात यानी किराता जुर्नियम का लेखक है भारवी, दसकु यानी दस कुमार चरित्रम का लेखक है दंडी, अर्थचरित्र का लेखक है वाणभट्ट, कादम्बरी का लेखक है वाणभट्ट, वासवदत्ता का लेखक है सुम्बुद्ध, नागानंद का लेखक है हर्षवर्धन, रत्नावली का लेखक है हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका का लेखक है हर्षवर्धन, मालती माधव का लेखक है बहुभूति, पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक, कपूर मंजरी का लेखक है राजशेखर। काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? राजशेखर हैं। नव साहस का चरित्र का लेखक है पद्मगुप्त, शब्दानुशासन का लेखक है राजभोज, बृहदत्त कथा मंजरी का लेखक है सेमेंद्र, यानी नेषद चरित्रम का लेखक है श्री हर्ष, विक्रमांक देव चरित्र का लेखक है बिलहन, कुमारपाल चरित्र का लेखक है हेमचंद्र, गीत गोविंद का लेखक है जयदेव, पृथ्वीराज राजसो का लेखक है चंद्रभद्राई, रास तरगणी का लेखक है कल्लण और रासमाला का लेखक है सोमेश्वर, शिशुपालवद का लेखक है माघ और गोड वाहो का लेखक है वाघपति। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 51 पुस्तकें हैं जो आपको मात्र 2 मिनट में करवाई गई हैं। तो आप सभी को इन पुस्तकों में से आने वाली शिफ्टों में प्रश्न पूछ सकता है, तो आप सभी इनको अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपके एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 मंदाला पी महित साई को और यम यश सेरिया और यूं दारा नीराज को। एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया? तो टीके रंगराजन को। ब्राह्मी लिपि को यानी सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिस्सेप ने 1837 में। घोड़े मोदिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों यह है गोवा का। नेक्स्ट प्रश्न था आपके वर्ष 2022 में किस डांसर को पद्मश्री पुरस्कार से यानी पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर वर्ष 2022 की बात की जा रही है और वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे यानी यहाँ पर थे जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था। तो किसी एक का नाम बताना मुश्किल है यहाँ पर, तो उसके प्रश्न की यानी यहाँ पर आप जो हैं इसको आप खुद अपने लेवल पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया। तो बनारस घराना। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर रहा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है न्यूनतम 18 वर्ष। बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो ख्वाजा अहार यहाँ पर राइट आंसर है।
लॉर्ड बावेल के बाद भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। छिपकली का खून कैसा होता है? तो छिपकली का खून होता है ठंडा। बीडर पोर्ट का आकार कैसा होता है? तो समचतुर्भुज होता है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप सभी को करवाए गए। अगर आप भी ऐसी लगातार MTS एग्जाम की जो भी यानी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं कि आने वाले जो भी एनालिसिस होंगे पेपर के वो आपको कंटिन्यू मिलेंगे, और GD एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों को कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करवाई जाएंगे। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें जो SSC MTS का एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं और जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उनके लिए भी इन पेपरों का एनालिसिस करके उनके लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में